खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। खुर्शीद कमाल साहब हमारे साथ हैं और ब्रेक पे जाने से पहले सूरह तकवीर का नज़म की सूरत में आपके सामने पेश की और अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें खुर्शीद साहब। जी खुर्शीद साहब। सूरह तकवीर का स्टार्ट जो है ये क़यामत का एक मंजर बयान किया गया, ठीक, कि सूरज को मध्यम कर दिया जाएगा और चांद गनहाया जाएगा और सितारे जो हैं वो मध्यम पड़ जाएंगे, सही, और पहाड़ चलेंगे और जानवर जो हैं वो जंगलों में चीखेंगे और समंदरों के पानी खुश्क होकर वो आग के सतून बन जाएंगे, ठीक, और हर शख्स जो है वो अपनी आंखों से देखेगा जन्नत भी और दोज़ख भी, ठीक, दिखाई जाएगी, कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी, रखा नहीं जाएगा कुछ भी छुपा कर। और उसके बाद अल्लाह पाक ने कसम खाई रात की और सुबह की, और जब वो पूरा दिन चढ़ जाता है उसकी, कि मैंने जो नबी भेजा, अपना महबूब जो भेजा, वो ऐसी शख्सियत है जिसको किसी चीज़ का लालच नहीं है, उसको हुकूमत नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आपकी बेहतरी के लिए दुनियावी ऐशो आराम और ये सारी चीज़ें नहीं, सब चीज़ें तर्क करके वो आपकी तरबियत के लिए भेजा गया, सही, इस्लाह के लिए जी, कि आप ऐसा, आपके पास बहुत कुछ है, आप उसमें खुश रहें, और आपके पास कुछ नहीं है, आप उसमें खुश रहें। बिल्कुल सही। परवरदिगार देकर इम्तिहान लेता है, देकर भी दे लेता है और लेकर भी इम्तिहान लेता है। आप देखें कि अगर हम कभी ये सोचें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि महबूब थे, रब के महबूब, अगर वो रब चाहता तो वो मतलब दुनियावी तौर के ऊपर, ज़ाहिरी तौर के ऊपर शायद वो आसाइशें उस तरह से नहीं थी, और जो जिस तरह से उन्होंने बहुत हम्बली ज़िंदगी गुजारी, आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारी, अगर वो चाहते, मगर ये लोगों को दिखाने के लिए था कि जब कि मेरा महबूब है, और उस महबूब की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे मुश्किलात आई। हम जानते हैं जब नबूवत का ऐलान हुआ तो लोगों का रवैया और कितना लोगों ने बुरा सलूक किया उनके साथ, और उसके साथ साथ और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये लोगों के लिए था कि कल को लोग ना कहें कि जी अब जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक था और हर चीज़ की आसाइश थी, हर चीज़ की आसानी थी, तो ज़ाहिर है उन्होंने तो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी। क्योंकि आजकल आप देखते हैं ना कि अल्लाह माफ़ करे, हमारे यहाँ इतने हम जालिम लोग हैं कि हम तो आले मोहम्मद को जिन्होंने नहीं बख्शा तो किसी और के साथ क्या सलूक है। मगर ये कि इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक कॉल है शुमाइला की। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम। जी शुमाइला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं और क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है। रोज आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करी हैं माशाल्लाह, और सबसे बड़ी आपको मुझे जो बात लगी कि आपने जो मौलाए कायनात पे इतने अच्छे प्रोग्राम किए, तमाम चैनल्स पे मतलब हमने ढूंढा मगर कुछ नजर नहीं आया। इतनी बड़ी शख्सियत हैं और उनके बारे में आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, तो अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। बहुत शुक्रिया, आपने दुआओं में याद रखें। ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह की ज़ात ने अगर एक प्लेटफॉर्म दिया है तो हम थोड़ा सा हक अदा कर सकें, तो बस वो कोशिश है। बाकी तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। कोई सवाल करना चाहेंगे? आज हम झूठ के हवाले से बात कर रहे हैं, जो हम अपनी छोटी छोटी झूठ बोलते हैं ज़िंदगी के अंदर, आम मामलात के अंदर, रिश्तेदारियों के अंदर, लोगों के साथ रिश्तों में। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? टेलीविज़न का वॉल्यूम, शुमाइला टेलीविज़न का वॉल्यूम ज़रा बंद कर दीजिए प्लीज़। जी अब फरमाइए। यही कहना चाहेंगे कि झूठ जो है वो देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए हैं तो बहैसियत नबी, अभी पता नहीं था किसी को कि नबी हैं, उन्होंने पहले सदाकत से ही अपने आप को मनवाया, सदाकत और बिल्कुल ऐसे से मनवाया। सही। जब हम उनके मानने वाले हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। बंदे हैं, खता के पुतले हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, कम से कम झूठ बोलें। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है, और कुछ कहना चाहती हैं शुमाइला? नहीं बस बहुत शुक्रिया। बस यही कहना चाहते हैं कि आप मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारे में प्रोग्राम किया करें, जो भी उनका इवेंट हो, बड़ी खुशी होती है। ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अल्लाह मियाँ हमारी तौफीकात में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का शुमाइला। साथ ही साथ हमारे पास कॉल है सुफियान की, सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सिस्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारा प्रोग्राम सऊदी अरब में देखा जाता है क्योंकि कल से आज तक माशाल्लाह बहुत सारी कॉल्स आई। आप कैसे हैं? कैसा मौसम है वहाँ का?
ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? करम अल्लाह का जी। क्या सवाल करेंगे, क्या बात कहेंगे? हम कुछ सवाल तो नहीं कोई भी करेंगे, बस हम ये प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत। मौलाना साहब बहुत बातें भी अच्छी कर रहे हैं। अच्छी बातें कर रहे हैं। आपने देखा है इनका अल्लाह की ज़ात की कितनी अता है कि इन्होंने पूरे कुरान पाक को पंजाबी नज़म की सूरत, मंजूम जिसे कहते हैं ना, नज़म की सूरत में लिखा है, और ये बहुत बड़ी सादत की बात है, और वही सुना रहे हैं हमें। सबसे यानी यही अच्छा प्रोग्राम हमको लगा, और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। चलें, आपकी मेहरबानी, बेहद शुक्रिया सुफियाना। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो आप अब इसमें एक लास्ट जो आयत है वो है कि जे कोई सीधा टुरना चाहे टुरदा तां जरूर। जब आपने इरादा किया बिल्कुल कि मैंने ये करना है, तो फिर परवरदिगार आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो जुड़े हुए हैं परवरदिगार से, वो कहते हैं मैं तुम्हारी जुबान बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा। तो परवरदिगार की जात से जुड़ जाना जो है ना, ये सबसे बड़ी नेमत है। और उसने कहा कि वाकी मुसलात बात ज़कात, सलात पर कायम रहो। कायम कैसे रहते हैं भाई? आपने बात की, इस बात पर कायम रहिएगा। बिल्कुल सही। तो इधर हमने कहा, उधर हम मुकर गए। मस्जिद में गए, नमाज अदा की, मस्जिद से बाहर पांव रखा, तो नमाज तो मस्जिद में तो नहीं शुरू होती। मस्जिद से जब आपने पांव बाहर रखा तो आपकी नमाज शुरू हुई। प्रैक्टिकल तो तब शुरू हुआ कि जो अंदर कह के आया वो कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। और हम सब जानते हैं कि थ्योरी के जो हैं वो 80 मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स होते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल में फारिग हो जाएं, अगर आप ना पास हो, तो आप थ्योरी में भी आप फेल हैं। तो ये बिल्कुल है कि वो जब आपने कदम बाहर रखा तो फिर वापस जाने तक, ज़ोहर से असर तक का जो वक्त है, वो आपने उस बात पर कायम रहना है जो वादा कर है। तो हमने कुरान पाक जब पढ़ते हैं, जाहिर है जिस तरह से आपने पढ़ा है समझ के और तदब्बुर करके, उस तरह से मैं तो नहीं, हम लोग तो नहीं पढ़ सके उस तरह से, अल्लाह मियाँ तौफीक दे। मगर हम जब कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि बारहा कुरान पाक में ये बात कही गई है कि नमाज कायम करो। हम हर जगह पे कायम करने का जिक्र है, नमाज पढ़ने का जिक्र कहीं नहीं है। क्योंकि जिस वक्त हम मस्जिद में गए तो हमने अदा की नमाज, पढ़ी हमने नमाज। तो वो जो आपने बात कही कि वो जोहर से असर तक का वक्त है, वो कायम करने का है। दरअसल बात यह है कि सलात के मायने जो निकले हैं फारसी में, वो नमाज के निकले हैं। नमाज का मायने है दुआ, ठीक, और दुआ का मतलब है अपने परवरदिगार से मांगना। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अब परवरदिगार कह रहे हैं मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, अपनी जरूरत का रख ले और बाकी बांट दे। बिल्कुल। ये एक साल का इंतजार न करके मैंने साल के बाद जाकर ज़कात देनी है। जो तेरे पास फालतू है वो दे दे, बिल्कुल दे दे, बांट दे। सही। मगर ये ज़र्फ प्लान, ये ज़र्फ कहाँ से आए? सर एक और कॉल है हमारे पास, सुहेल की सऊदी अरब से एक और कॉल है जी, सऊदीया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे आप? जी, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, माशाल्लाह, बहुत मजा आ रहा है सुनने में। मतलब चलें, मेहरबानी। आप झूठ के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल तो कोई सवाल नहीं करूंगा। असल में चल बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यहाँ पे सऊदीया में बहुत लोग देखते हैं। अच्छा जी, वो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, बहुत सारी कॉल्स हमें सऊदीया से मौसूल हो रही हैं। आप लोगों की मोहब्बत का और कॉल्स का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया जी। अगर हम 4-5 बातें हैं उन पर अगर गौर करें तो आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है। अव्वल 4-5 बातें क्या हैं? वो है दीन उच्चा इस्लाम तो होर कोई ना, बेशक। जात अल्लाह तो ऊपर ना किसे दी, बेशक। तकवे वर्गी पनाह ना होए हासिल, क्या बात है। तौबा वर्गी सिफारिश ना किसे दी, क्या बात है। सबर वर्गा खजाना ना मिले कोई, लालच सुके दरख्त दी छां जिवें, हिरस हसद तकबर नूं घेर रखे, शर सब्बे बुराइयां दी मां जिवें। बहुत बहुत खूब। ये 3-4 बातें अगर इन्हें ज़हन में रख लिया जाए, और ये छोटी, मतलब बातें तो छोटी नहीं हैं, बातें तो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि हमारे ज़हन से ही निकल जाती हैं। नहीं तो ये मैं इनको
छोटी छोटी बातें इसलिए कहता हूँ कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। बिल्कुल सही। इसीलिए बहुत बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। और प्लस ये कि मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी मुझे जैसे कहते हैं ना, एक नाराज़गी में कह लूँ या एक शिकायत समझ लें कि जो हमारे चंद ऐसे लोग होते हैं जो दीन को बहुत समझ जाते हैं, वो आके लोगों के सामने, बच्चों के सामने, यूथ के सामने कुरान पाक का जो तज़किरा करते हैं या अल्लाह का जो एक इमेज क्रिएट करते हैं, और वो होता ही ये है कि आपको सज़ा, अल्लाह का वो जो कहारी वाला एलिमेंट जो है वो उस हवाले से बात होती है कि वो बड़ा जब्बार है। मेरा ख्याल है कि बच्चों को और लोगों को ये बताना चाहिए कि वो कितना रहमान है, कितना रहीम है। जब्बार के मैंने देने वाला, सही, बेशुमार देने वाला, और कहार जबर वक्त करने वाला नहीं है। सही। लेकिन हम तो जब्बार जो है हम तो वो जबर करने वाला ही लेते हैं ना, जो हमें बताया जाता है। मैं तो आपको वो बता रही हूँ। जब्बार जालिम का हाथ रोकने वाला। सही। आपकी तरफ कोई बड़ा हाथ या सख्त हाथ या जालिम का हाथ आप तक ना बढ़े, वो रोकता। बिल्कुल सही। चलें बस अल्लाह। अच्छा, वो मैं आपको सूरह कदर जी 27, बस सूरह कदर 27 रमज़ान करीब है, जल्दी से पढ़िए क्योंकि टाइम हमारे पास है। उसके बाद रब नाजिल कीता वेख लै इंज शब कदर कुरान, तू की जाने शब कदर नूं तेरा नहीं जो विच ते आ। क्या बात है। ए बेहतर कई महीने तो इस रात आए फरमान, इस रात फरिश्ते उतर देते उतर रूहां आन, पै फिरन अल्लाह दे हुक्म नाल ए जेड़े पासे जान, ए रात अमाना वाली है इदा सुबह तिकर फरमान। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और हम पूरे रमज़ान के अंदर हम बड़े मुस्तफ़ीद हुए कुरान पाक को, बड़ी हम लोगों ने, आपने जिस खूबसूरती से हमें समझाया और बड़ा अच्छा लगा। आप इंशाल्लाह आप रमज़ान ख़त्म हो भी गया तो आपसे तो जो रिश्ता कायम हुआ है, इंशाल्लाह मुलाकात आपसे अल्लाह करे। मैं आपके चैनल का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने जुर्रत की, आपके चैनल ने जुर्रत की कि ये आपका उर्दू प्रोग्राम है, उसमें आपने ये एक जो पंजाबी का तड़का लगाया ना बहुत खूबसूरत जी, ये बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। इसका अजर तो अल्लाह के पास है, क्योंकि मैं ये सवाब और अजर और ये इन चीज़ों से बहुत दौड़ता हूँ। सही। कोई भी काम मैं सवाब के लिए नहीं करता। बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये आप जो कर रहे हैं ये अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, वो देखिए वो आपको क्या देता है। वो बिल्कुल हज़रत अली की एक सही है ना, कॉल है उनका कि मैं अल्लाह की इबादत इस डर से नहीं करता कि मुझे जहन्नुम मिलेगी, या मैं उससे नहीं करता कि मुझे जन्नत मिलेगी, बल्कि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा परवरदिगार है ही इस काबिल कि मैं हज़रत राबिया बसरी एक मरतबा एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लिए भागे जा रही थी। सही। किसी ने पूछा कि बीबी आप किधर जा रही हैं? राइट। ये एक हाथ में आग है एक में पानी, कहने लगी आज जन्नत जला दूंगी मैं इस आग से। सही। इसलिए कि वो लोग जो जन्नत के लालच में अल्लाह को याद क्या करते बात हैं, है। और इस पानी से मैं दोज़ख की आग बुझा दूंगी, जिसके खौफ से लोग अल्लाह को याद करते हैं। क्या बात है। तो वो लोग बड़े लोग थे, उन्होंने जो जो बातें की हैं वो आज हमारे काम आ रही हैं। हमें अपने माजी से सिर्फ और सिर्फ सबक सीखना चाहिए, माजी को दोहराना नहीं है। मुझे सबक सीखना है। सबक सीखो और मुस्तकबिल में उसको अप्लाई करो, क्योंकि हाल है नहीं। हम कहते हैं माजी हाल तो मुस्तकबिल, हाल है ही नहीं कहीं भी, माजी और और अगर ये कहे कि साडा कोई हाल नहीं है हाँ वो भी सही हाल तो यूं खत्म होता है। ये मैंने बात की तो हाल खत्म हो गया, माजी हो गया है। फिर बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, बहुत मेहरबानी जी। यहाँ पे रुकेंगे हम ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास हमारे गेस्ट होंगे, हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। आफ्टर द ब्रेक। Allah